ही आता है 100%, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट एंड डायमेंशन। अब हमारा जो भी स्टार्ट होगा उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सारे की सारे। सबसे पहले अगर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, यूनिट्स की अगर बात की जाए तो यूनिट्स में हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, तुम्हारी 3 टाइप की यूनिट होती हैं। एक होता है तुम्हारा MKS, एक होता है तुम्हारा CGS, और एक होता है तुम्हारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सर MKS में तुम्हें M पता है, M क्या होता है बोलो, मीटर, क्या होता है, मीटर। K पता है तुमको क्या होता है, किलोग्राम। S तुम्हें पता है क्या होता है, सेकेंड। CGS की बात करूं, C का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, सेंटीमीटर। G का मतलब तुम्हें पता है ग्राम। S का मतलब क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। और जो ये SI यूनिट है ना, ये MK और CGS की मिली भगत है, ठीक है, मिली भगत है, SKS और उसकी। अच्छा एक और होती थी FPS, बोले हम लोग FPS। F का मतलब क्या होता है बोलो, फुट, क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, पाउंड, और S का मतलब क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड टेक। और SI जो यूनिट है वो MK और CGS की क्या है, मिली भगत यूनिट है, ठीक है। अब जरा सोचो सर, ऐसा है जैसे अगर हम लोग नंबर्स को देखें, अगर हम लोग देखें कोई भी चीज़ जब पहले इन्वेंट हुई होगी, जैसे मान लो पहले हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग क्या थे, आदि मानव थे, ठीक है, हम लोग आदि मानव थे। अरे साइंस तो यही कहती है ना, हम लोग आदि मानव थे। जब हम लोग आदि मानव थे तो हम लोगों को जब आग का ही ज्ञान नहीं था तो हमें दूरी का कहाँ से ज्ञान होता। जैसे एक नया बच्चा नहीं होता, जैसे कोई बच्चा हो या किसी की याददाश्त चली जाए तो उसे पता ही नहीं है क्या होता है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं किसी प्रकार से। तो ऐसे लोगों को नहीं पता था। तो कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो उसका एक फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल का मतलब उसके एक मूल चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके कोई चीज़ बनती है। जैसे हमारी जो नंबरिंग बनी है, जो हम संख्याएं लिखते हैं, जो हम मैथमेटिक्स करते हैं, तो वो कितने अंकों से मिलकर बनी है, 10 नंबरों से। वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से कहाँ तक जाते हैं, 9 तक, ठीक है। जितने भी नंबर्स और जितने भी संख्याएं लिखेंगे वो तुम 0 से 9 के बीच में ही सारे नंबर्स लिखोगे। उसके बाद में हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सब बाद में आए। पहले तो हमारे नंबरिंग आई ना। ऐसे ही अगर तुम्हें पहले जब किसी को नापने की कोई ज़रूरत होती थी तो उन्होंने किलोग्राम बनाया, ठीक है, या किलोग्राम छोड़ो, उन्होंने न्यूटन बनाया। क्या बनाया, न्यूटन बनाया। वॉल्यूम बनाया, आयतन बनाया, ठीक है। ये कुछ भी जो चीज़ें इन्होंने बनाई हैं, टेस्ला बनाया, वो सब इन्होंने किससे लेके बनाई है, किसी ना किसी राशियों को मिला के बनाई है, ठीक है। तो जिन राशियों से मिलके सारी राशियाँ बनी हैं, ठीक है, उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियाँ, ठीक है, मूल राशियाँ। हाँ, या फिर उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। सिंपल सी बात है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं, हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट्स 7 प्रकार की होती हैं, 7 टाइप्स की होती हैं, 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट। ध्यान रखें कितने प्रकार की है, 7 प्रकार की। तुमसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हें 4 ऑप्शन नीचे दिए होंगे और तुमसे कहेगा बताओ इसमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल। तो 4 में से कोई एक फंडामेंटल यूनिट होगी। तो फंडामेंटल यूनिट तुमको याद करना है जिनसे मिलकर सारी यूनिट बनी हुई है। पहला मास। मास क्या होता है बेटा, किलोग्राम। इसको प्रदर्शन सिंबल क्या होता है, एम, ठीक है, एम होता है, ठीक। उसके बाद में लेंथ होती है। लेंथ क्या होती है बेटा, मीटर। क्या होती है, सिंबल क्या होता है, एल। तीसरा टाइम क्या होता है बेटा, कैपिटल टी, ठीक है। अच्छा वैसे सेकंड क्या होता है, सेकंड डिनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैपिटल टी से। उसके बाद में चौथा क्या हो गया, टेम्परेचर। क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किस में करते हैं हम लोग, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, किसी में कर दो, ठीक है। जो टेम्परेचर को हम लोग कुछ किताबों में थीटा से डिनोट किया है, कुछ किताबों में बेटा के से डिनोट किया है। के मतलब केल्विन, ठीक है। तो अगर कहीं थीटा दिख जाए या कहीं के दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है, हमारा टेम्परेचर है,
हाँ तो टी से करते हैं ना, क्या टेम्परेचर को नहीं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम टी से होता है, टेम्परेचर थीटा या फिर क्या होता है केल्विन होता है, ठीक है। फिर पांचवा करंट, कौन सा बच्चों, करंट। करंट को हम लोग जानते हैं यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, ठीक है, इससे। उसके बाद में आता है हमारा छठा आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी को कैंडला से डिनोट करते हैं और इसको सी डी से ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कैंडला ही लिखते हैं, ठीक। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको डिनोट करते हैं हम लोग मोल से, ठीक है। और इधर भी क्या होता है, ये मोल ही होता है, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जितनी भी और सारी यूनिट बनी है ये इन 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी है। तो आपको पता होना चाहिए मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। बाकी सब जारी जितने की जितनी यूनिट हैं वो सारी की सारी यूनिट इन्हीं से मिलके बनी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग इनको कहते हैं, ठीक है, सही है। अब देखो, अगर हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, और तुम्हें पता चलेगा फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं, ठीक है। एक जैसे हमने कहा, एक बेटा प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल, और एक होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल, ध्यान रखना, एक प्लेन एंगल और एक क्या होता है। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में धरती आसमान का अंतर। जैसे प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल होता है कोई ऐसे है, ये 2D एंगल है एक प्रकार से, ठीक है। ये एंगल क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल, क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। अब तुमसे अगर कहा जाए बताओ सॉलिड एंगल क्या होगा, तो तुम लोगों ने मूंगफली खाई है ना, मूंगफली खाई है, नहीं खाई है, चने खाए हैं, ठीक है, चने खाए, अच्छा। ये बनता है जैसे कोन, चने नहीं खाया होगा, कोन तो सभी ने खाया होगा। अगर यही शहर के बच्चे होते तो हम चने का एग्जाम्पल ही नहीं लेते, क्योंकि वो तो हमेशा थैली में ही लेते हैं सब मूंगफली, ठीक है। देखो ये ऐसे, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ये इसकी ऊपरी सरफेस हो गई। इसके अंदर बच्चों देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल, क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। तो जो सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, सॉलिड एंगल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर कोई भी चीज़ है एक, ये हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है, इस टाइप समझ लो, ठीक है। ये जैसे हो गई, ये बाहरी भुजा, ऊपरी भुजा ये हो गई। अरे पैरासूट देखा है, ठीक है, पैरासूट में भी क्या बनता है तुम्हारा, सॉलिड एंगल बनता है, क्या बनता है, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। यूनिट क्या होती है उसकी, रेडियन, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है। अगर मैं इसके एंगल की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर एंगल की, तो डी थीटा बराबर होता है, डी थीटा बराबर हो जाता है। देखो ये इसकी क्या होती है, एक प्रकार से कोई लेंथ मान लो, यहाँ से यहाँ तक सरकमफ्रेंस ले लो, अरे चाप ले लो, चाप बोलते हैं, ठीक है, आर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, रेडियस क्या है, आर, ठीक है। लेंथ अपॉन क्या हो गई, रेडियस, रेडियस क्या हो गई, आर। बात समझ आ रही है, लेंथ अपॉन रेडियस हो जाती है। और इसका जो स्टेरेडियन होता है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जो ऊपर होता है एरिया अपॉन, नीचे क्या होता है, आर स्क्वायर, एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। और जो एरिया है, जो ये ऊपर का एरिया है, वही एरिया क्या कहलाता है, डी ए, समझ में आ रहा है, ये कहलाएगा डी ए, और नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे देखो, डी ओमेगा टाइप से होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। अब मुझे बताओ बेटा, एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, ठीक है, तुम लोगों को बताना पड़ेगा, पिछली बार पूछा गया था या पिछली से पिछली बार पूछा गया था, और पूछा गया था, मुझे ध्यान है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा था, और ये क्वेश्चन मैं पहले बताया भी था बच्चों के लिए, लेकिन मैंने इतने विस्तार से नहीं बताया था जिस विस्तार से अब बता रहा हूँ।
पहले मैंने सिर्फ इतना कहा था बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, जैसे मैंने तुम्हें भी बता दिया। उसके बाद में मैंने कहा था बेटा अगर मैं इसकी डायमेंशन देखूं, क्या देखूं, डायमेंशन। डायमेंशन कैसे निकालते हैं सर, देखो यहाँ पर लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन एल, आर की भी डायमेंशन, अरे आर भी तो दूरी है, तो देखो एल से एल कट गया तो डायमेंशन लेस हो गया, क्या आ गया ये, डायमेंशन लेस, इसकी डायमेंशन नहीं होती। एरिया है, एरिया का क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ भी एल और ब्रेड्थ भी, तो एल एल क्या हो गया, और एरिया भी, ये आर क्या है, लेंथ, तो ये भी एल, ये भी डायमेंशन। तो क्वेश्चन ये आया था कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर, नीचे 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था, आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बस यूनिट है, यूनिट रखते हैं, तो यूनिट तो वास्तव में रखते हैं रेडियन और, लेकिन डायमेंशन क्या है, ये लेस है, यानी कि इसमें डायमेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका यही आंसर था कि ये डायमेंशन तो लेस होते हैं लेकिन यूनिट इनकी होती है। एक की यूनिट रेडियन है और दूसरे की यूनिट क्या है बच्चों, स्टेरेडियन। बात समझ में आ रही है। ठीक, उसके बाद में एक की यूनिट रेडियन और दूसरे की यूनिट स्टेरेडियन। ठीक है, सही है। कुछ चीज़ें तुमको और याद होनी चाहिए थी, जैसे मैंने कहा है 1 माइक्रोमीटर सबको पता है, 1 नैनोमीटर सबको पता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस, 1 पिकोमीटर -12, 1 फर्मीमीटर -15, 1 mm बोलो 10 की पावर -3, यही तो होता है। और अगले ज़्यादा लिखो तो 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, यही तो होती है। ये सारी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, सारी वैल्यूज ऐसी मुंह जवानी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यूज पता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अच्छा, ये लिखवाने से कोई फायदा नहीं है कि 1 कुंटल में कितने किलोग्राम पता है, 1000 होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम पता है, कितने होते हैं, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक है, ये भी पता होता है। ठीक है, अगर कहीं पर मेगा लिखा हुआ है, मेगा कैपिटल M, तो क्या है 10 की पावर 6 है, 10 की पावर +6, यानी कि कोई मेगा होता है वो 10 की पावर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, +6 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें सर, देखो उसके बाद में अगर हम लोग बात करें डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशन, देखो डायमेंशन तुमको तभी याद होंगे, अब डायमेंशन तुमको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। क्यों, सारी डायमेंशन तुम निकालना जानोगे, कोर्स तुम्हारा हो चुका है। जब तुम्हारा कोर्स हो चुका है तो सारे फार्मूलाज तुमने एक बार देख लिए, और सारे फार्मूलाज देख तो लिए हैं, भले याद नहीं है तो क्या हो गया, देख तो लिए हैं। यानी कि जब मैं कभी भी यहाँ फार्मूला लिखूंगा तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि हाँ अपन ने कहीं देखा तो है सर। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब अगर तुम कोई भी डायमेंशन तभी बता सकते हो, किसी की भी डायमेंशन तभी बता सकते हो जब आपको फार्मूला याद होंगे। अगर फार्मूला याद नहीं होंगे तो तुम किसी भी कीमत पर उसकी डायमेंशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि नंबर ऑफ डायमेंशन बहुत हैं, रटी नहीं मिलेंगी। ठीक है, और रटने से कोई फायदा भी नहीं है। उससे रटने से अच्छा है तुम उससे अच्छा कुछ और रट लो, वो ज़्यादा अच्छा है। इतनी डायमेंशन रटने से अच्छा, और कहीं ना कहीं भूल जाओगे। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ, फंडामेंटल मैंने यूनिट्स बता दी सारी। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट से ही सारी की सारी यूनिट बनी है। जैसे मान लो अगर मैंने कहीं भी ले लिया वेलोसिटी, बिल्कुल एक सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल जो आई थी। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को तुम अच्छे तरीके से जानते हो। वेलोसिटी तुम्हारी होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, दूरी होती है, या विस्थापन समझ लो, हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तुम सबको पता है सर डिस्प्लेसमेंट दूरी होती है, दूरी है तो टाइम है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस, सही है। तो अगर चाहे तो तुम इसे ऐसे लिख दो, ऐसे बंद करके, और चाहो तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो m0 LT-1। क्यों, क्योंकि m0 की वैल्यू भी क्या होगी 1, क्या होगी 1। तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो m0 LT-1। बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी।
अब जैसे वेलोसिटी ये आ गई, अब तुमसे अगर कभी भी पूछा जाए बताओ एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर तुमसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी तो एक्सेलरेशन ही है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम्हें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, तुम्हें पता है एक्सेलरेशन होता है सर वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता, होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन ये होता है। तो ऊपर तो वेलोसिटी रहती है, अब वेलोसिटी का तुम्हारा क्या आया एल टी माइनस, और टाइम का क्या आया, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का जाएगा तो एल टी माइनस टू। इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ एम जीरो एल टी माइनस टू। सर सिंपल सी बात है, अपन एम मतलब, लेकिन मैंने कहने का मतलब ये है चार ऑप्शंस में अगर ये सही होगा तो ये भी सही है, अगर चार ऑप्शन में एम होगा भी तो वहाँ पर एम की जगह क्या होगा, फिर जीरो होगा। सही है, एम की जगह पर जीरो होगा। जो एक और है वो तुमको याद करना है, वो याद कर लो बस, बहुत जगह अगर जरूरत पड़ जाती है उसकी। मैं बात करता हूँ फोर्स की, तो एफ बराबर हम सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था सर, एम ए होता है, एफ बराबर एम ए, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तुम्हें पता है एम तो तुम्हारा मास होता है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, और एक्सेलरेशन तुम्हें पता है क्या होता है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, यानी कि सर तुम्हारा फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू। सिंपल सा तुमको याद करना ही करना है, ठीक है, यही याद कर लो एम एल टी माइनस टू। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा मैं तुमसे वर्क डन पूछूं, क्या पूछूं, वर्क डन, वर्क डन पूछूं तो वर्क डन तुम्हें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एल, एल ही तो होता है। तो एम ऐसे ही एल एल क्या हो गया, एल स्क्वायर, साथ में टी माइनस, ठीक है, तो वर्क डन का क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सही है बेटा, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होती है, वर्क डन क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होगा। ठीक है सर, हम कैसे मान लें यही होगा, लो हम बता दे रहे हैं, देखो यही होगा, काइनेटिक जितनी भी एनर्जी हैं उन सबका यही होगा। काइनेटिक एनर्जी का सबको पता है 1/2 mv स्क्वायर होता है, ये होता है बेटा। यहाँ पर देखो 1/2 कांस्टेंट है, जहाँ संख्या होती है उसे गायब कर दो डायमेंशन में, मान लो संख्या है ही नहीं, संख्या नहीं है तो सिर्फ क्या बचा, mv स्क्वायर। एम क्या है बेटा, मास है, एम रहेगा। सर अगर मैं b की बात करूं तो b का होता है एल टी माइनस, और उसका क्या करना है हमको, स्क्वायर। तो अगर इसे खत्म करें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस, क्या वही आ गया, आ गया नहीं आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का भी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी। ठीक है, चाहे ये पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी हो, कहीं भी अगर पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, या फिर तुम्हारा वर्क डन है, या फिर तुम्हारा क्या है, टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, उन सबका ही क्या रहेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस, बात समझ में आ रही है, सबका रहेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इस ऐसे हमको अब की ये निकालते हैं, ठीक, यूनिट टाइम। अब सर वर्क डन का जो मेरा है एम एल स्क्वायर टी माइनस अपॉन टाइम का टी, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस हो गया। ऐसे मुझे बताओ मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला होता है एम बी, क्या होता है, एम बी। अब मोमेंटम का फार्मूला अगर एम बी होता है, एम का तो मास होता है एम, और वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, हो गया। ठीक है, अब आता है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का जो फार्मूला होता है, इम्पल्स होता क्या है मैं तुम्हें बताया हूं, फिर से बताऊंगा, लोग फिर से बता दे रहा हूं। इम्पल्स होता है जैसे तुमने बैट से कोई चीज आई, गेंदबाजी ने गेंद कराई और तुमने बैट मार दिया, बैट मारा, गेंद की आई और थोड़ा सा देर में, देखो खुद बताओ, बॉल तो धीरे आई या बॉल उधर से आई, और तुमने कितने देर के लिए बॉल टच हुई, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए चेंज हुई, और उसका तुमने इतनी एनर्जी दी कि वो बहुत दूर जाके गई। तो किसी भी चीज पर फोर्स लगाया जाए लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है, तो फोर्स और टाइम का क्या होता है, इम्पल्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फोर्स इंटू, तो देखो फोर्स का मैंने कहा याद कर लो, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और टाइम का क्या होगा बच्चों, टी। तब क्या वही आ गया, एम एल टी माइनस
3 और सॉरी 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस, तो क्या होगा mlt माइनस 1। ठीक है, उसके बाद में होता है एंगल। अभी मैंने बताया था क्या एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्या सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है। एंगल का बेटा क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी बेटा एल होता है, दूरी होती है, और रेडियस भी क्या होती है, दूरी होती है। तो ये क्या हो जाएगा 0। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t0। सही है, सही है, ये हो गया स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन होता है बेटा, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे मान लो तुमने कोई भी चीज़ ली, उसे पकड़, पहले उसकी लंबाई है कुछ, जैसे मान लो इसकी लंबाई ये है, मैंने पकड़ के इसको खींचा, फोर्स लगाया, खींचने के बाद इसकी लंबाई यहाँ से इतनी हो गई, तो कितनी लंबाई बढ़ी, इतनी बढ़ी, तो डेल्टा एल ये, और ओरिजिनल लंबाई ये थी। उनका जो रेशियो होता है, यानी कि यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है, उसी का रेशियो क्या कहलाता है, स्ट्रेन। अब तुम्हें पता है सर लेंथ चाहे चेंज हो, कुछ भी हो, जैसे मान लो लेंथ अगर चेंज हुई, पहले ये 1 मीटर, पहले ये मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तुमने 2 सेंटीमीटर चेंज कर दी, तो तुम ये बोलोगे कि 2 चेंज कर दी, नहीं, यही तो बोलोगे 2 सेंटीमीटर चेंज कर दी, या फिर ये बोलोगे 2 mm चेंज कर दी, लेकिन सब होगी तो लंबाई ही। ठीक है, तो लंबाई ही होगी तो क्या आएगा बेटा, एल, एल अपॉन एल, ये भी क्या हो जाएगा बोलो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस। अब देखो स्ट्रेस, बेटा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। सर फोर्स का तुम्हें पता है क्या होता है, mlt माइनस 2, एरिया क्या होता है l²। अगर ये ऊपर जाएगा तो 2 किसका हो जाएगा, माइनस का, ये किसका था, प्लस का, यानी कि ml माइनस 1 t माइनस, बात समझ आ रही है, ml माइनस 1 t माइनस 2। सर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बोलो, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो t अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस 1। ठीक है, और इसको अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो m0 l0 t माइनस 1। बात समझ आ रही है, ऐसे लिख सकते हो। अब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता था बच्चों mr। m क्या होता है सर, m kg में होता है, और r क्या हो गई, लेंथ हो गई, तो लेंथ का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ml स्क्वायर, और t क्या होगा बेटा इसमें 0, इसमें t है ही नहीं, तो t को क्या कर दिया मैंने 0 कर दिया। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g होता है, लेकिन मुझे पता नहीं अब g निकालूंगा कैसे। तो g निकालने का एक सिंपल सा तरीका, देखो एक फार्मूला है जो तुम कभी भूल नहीं सकते किसी कीमत पे। ठीक है, Gm1 m2 अपॉन क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है। जब दो बॉडी हो, दो बॉडी एक दूसरे से दूर रखी हूँ, तो आपस में जो फोर्स लगता है वही तुम्हारा F होता है, और उसका जो फार्मूला होता है वो Gm1 m2 अपॉन r² होता है। बोले ठीक है सर, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अगर मैं G की वैल्यू निकालूंगा तो F की किससे गुणा करूं बच्चों, r² से। m1 m2 कहाँ आएगा, नीचे। मुझे बताओ F क्या होता है, तुम बोले फोर्स, यानी कि mlt माइनस 2, r क्या है, दूरी, क्या l² हो जाएगा। ठीक है, m क्या है, ये भी m और ये भी m, तो m क्या दोनों मल्टीप्लाई करके m² लिख दूं। सही है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो ऊपर जाके तो ये माइनस, तब माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, 1 के साथ में क्या बचेगा सर, l यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 2, क्या l की घात 3t माइनस, क्या ये होगा। बात समझ में आ रही है, मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ फार्मूला से। क्या तुम इनको रट सकते हो, नहीं। क्या तुम याद कर सकते हो, नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, ना तुम इसे रट सकते हो, ना ही तुम इनसे याद कर सकते हो। तो m1 l3t माइनस 2, क्या ये आ गया, सही है। आ गया सर प्लैंक कांस्टेंट, अरे प्लैंक कांस्टेंट, चलो बताओ प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी। प्लैंक कांस्टेंट सर क्या होगा, मैं ऊपर ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है सर। प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा, तो प्लैंक कांस्टेंट, अरे बोलो, नहीं पता क्या, E = SC / H क्या है, तो सर जी अगर मैं यहाँ पर H की वैल्यू निकालूं, क्या E λ/c करूंगा सर, E λ/c, क्या यही तो करूंगा, यही तो करूंगा, E λ/c। अगर सर मैं यहाँ से देखूं E क्या होता है, एनर्जी,
ई क्या है? एनर्जी। और सर एनर्जी क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ किस में होती है? मीटर में। या किस में होती है? एंगस्ट्रॉम में। अरे यही तो होती है। तो मीटर और एंगस्ट्रॉम किसकी मात्रक हैं? दूरी का। किसकी है? दूरी का। और डिस्टेंस के लिए क्या होता है बेटा? एल। और नीचे क्या है? सी। सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का मुझे बताओ क्या होता है? वेलोसिटी तो होती है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। अरे यही तो हो जाएगा सर। अगर मुझे बताओ, अगर ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाए? देखो एक एल से एक एल काट दो चाहूँ तो, ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, क्योंकि नीचे जाके प्लस का नहीं हो जाएगा, नीचे माइनस का, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 बचेगा। सर अगर मैं इसका करूँ, क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस, सर और कोई तरीका नहीं है, जरूरी नहीं है तुम इससे याद करो। मुझे ये फार्मूला याद आ गया तो मैंने ये कर दिया, नहीं तो तुम एक फार्मूला और जानते हो, क्या? लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। लैम्डा बराबर एच अपॉन, जरूरी है मुझे यह याद रहे, मैं तो इससे करूंगा, तो तुम इससे कर लो। तो अगर तुम इसको एच निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो। पी लैम्डा क्या आ जाएगा? सर ये फार्मूला मैंने कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था ये फार्मूला? भूल गया मैं। अरे डी ब्रोगली वेवलेंथ, किसमें पढ़ा था? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। अब पी क्या होता है बेटा? मोमेंटम। पी क्या होता है? मोमेंटम। और मोमेंटम वही मैंने लिखवाया एम बी। क्या लिखवाया? एम बी। एम का मतलब एम, बी का मतलब एल टी माइनस 1, और लैम्डा क्या होता है? एल। तो क्या मैं फिर से मेरा वही आ गया जो पहले आया था? वही आ गया। तो जरूरी नहीं है कि जो मुझे फार्मूला याद हो मैं उसी से, जो भी मुझे फार्मूला याद आ गया, जो मुझे सस्ता पड़ रहा है मैं उससे कर दूं। इससे चाहूं तो इससे कर दूं, इससे चाहूं तो इससे कर दूं। मेरी दिमाग की बात होती है। सर गैस कांस्टेंट, ओफो गैस कांस्टेंट पता नहीं अपन ने कहाँ पढ़ा था। अपन तो यही भूल गया कि गैस कांस्टेंट अपन ने कहाँ पढ़ा था। सोचो। हाँ कहाँ पढ़ा था? पीवी इजिकल टू एन आर टी। तो सर जी अब यहाँ पर देखा जाए, मुझसे किसका पूछा है? एन आर। तो पीवी अपॉन एन टी। पीवी अपॉन, अब सर समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो पी क्या है? प्रेशर। पी क्या है? प्रेशर। सर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर समझ में नहीं आता है। प्रेशर क्या होता है? बोलो। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। सर फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। जरा देखना, एक एक करके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये होता है एम एल टी माइनस, फोर्स हो गया, एरिया क्या हो गया? एल स्क्वायर। यही तो प्रेशर हो गया। बी क्या है सर? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या एल की घात 3, एल की घात, एन क्या है? एन है क्या? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर बेटा मोल रहेंगे, ठीक है। ये मोलों की संख्या है। ये क्या है? अच्छा 2 मोल 3 मोल नहीं, गिवन एन बराबर, वैसे तुम्हारा फार्मूला क्या होता है? एन अपॉन, हाँ लेकिन एन होते हैं तुम्हारे मोल। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और मैंने कहा था मोल्स क्या है तुम्हारी? मोल्स क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है? तो यहाँ पर क्या रखोगे? मोल रखोगे, ठीक है। यहाँ मोल रखोगे। टी क्या है? टेम्परेचर है, टाइम नहीं है यहाँ पर, पता है तुमको ना। टी क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर का क्या रहता है सर? केल्विन कर दो या फिर थीटा कर दो। हो गया सर। यहाँ से इसे काटेंगे तब भी एक बचेगा ना, एक बचेगा। जब ऊपर गुणा होगी तो बोलो एम एल स्क्वायर टी माइनस, मोल कहाँ जाएगा? तो मोल की पावर के कहाँ जाएगा? के की पावर क्या ये आएगी? बात समझ में आ रही है? ये किसका आएगा? गैस कांस्टेंट का, इसका ये आएगा। सही है। अब देखो इस टाइप से हम लोग इसको, जो मैंने तुम्हें निकालने का तरीका बता रहा हूँ, कोई मेरी भी रटी हुई नहीं है, ये मेरी भी याद नहीं है, लेकिन बस इतना है हमें फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद होगा तो तुम डायमेंशन कर दोगे, और 101% एक क्वेश्चन डायमेंशन से आता ही आता है, ठीक है। डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा तो तुम डायमेंशन का क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब तुम्हारा पहले का अच्छा हो, यानी कि पूरा 11th और 12th बहुत अच्छे से किया हुआ हो, ठीक है।